नमस्कार। दलान के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के शराबबंदी का। चर्चा काफ़ी गर्म है और कयासों के बाजार में ये बात चल रही है कि शायद अब नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अब बिहार में शराबबंदी में कुछ ढील दी जाएगी और कुछ उसे लागू किया जाएगा, क्योंकि बिहार में राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो पहले जानते हैं सुनील जी से कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी हटने वाली है। चर्चा तो ये पूरी चल रही है। इलेक्शन टाइम से ये प्रशांत किशोर वगैरह भी इस मुद्दे को लेकर के अपना ये कर रहे थे कि हम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। बाग में हम लोग थे, वहाँ पे जब कुछ जो सम्राट चौधरी, नितिन नवीन वगैरह थे, तो हम लोग एक ऐसे ही इनफॉर्मल मीटिंग थी, उसमें ये सब चीज़ें चल रही थी कि हाँ इसको बहुत नुकसान हो रहा है। और मेन चीज़ है कि शराबबंदी ये आधी अधूरी मतलब मन से किया गया शराबबंदी था। शराबबंदी करने के लिए इनको साथ में एक्साइज पुलिस का भी बनाना जरूरी था। ये वही जो पुलिस व्यवस्था है जिसमें कि मतलब सालों से नियुक्तियां नहीं हो रही है, रिटायर होते लोग जा रहे हैं, नई नियुक्तियां नहीं हो रही है, और उसके बाद एक और काम दे दिया आपने शराबबंदी करने का। शराबबंदी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट रहनी चाहिए जिसकी अपनी अलग पुलिस हो। अब तो वहाँ पे ये होती है कि जिसको भी शराब की जरूरत होती है, शराब उसे तुरंत घर पे पहुँचाया जाता है, होम डिलीवरी होती है। और ये होम डिलीवरी पुलिस जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है वो करती है। अब इस स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर जो बिहार में दिखता है, उसका मेन वजह यही शराबबंदी हुआ। अब उसके बाद सब लोगों ने रियलाइज किया कि एक तो इससे जो है कोई जनता को बहुत कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिसके यहाँ शराब पीने वाले हैं वो शराब पी ही रहे हैं। ये अलग है कि उनको जो 100 रुपये की मिलती थी अब 300 रुपये की मिलती है। तो इन चीज़ों को सरकार ने सोचा कि भाई रेवेन्यू हमें मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ें अब जनता के लिए खोलने की बात चल रही है। शायद 31 मार्च को ये डिसीजन हो जाए और 1 अप्रैल से खुल जाएगी। नहीं, रेवेन्यू लॉस तो ऑलरेडी था, बिकॉज बिहार इंडस्ट्री प्रोन एरिया नहीं था, स्टेट नहीं था, बड़े इंडस्ट्री थे कुछ नहीं, वहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, तो रेवेन्यू के तो लॉस ऑलरेडी थे। अब उसको कैसे कंपनसेट किया था गवर्नमेंट पता नहीं, लेकिन हाँ और आप जो बता रहे हैं कि जो सेमिनार वगैरह हैं, ऑब्वियसली जो टूर एंड टूरिज्म वाली जो इंडस्ट्री थी वो थोड़ा सा वहाँ डिमांड कर रही थी इस बात को, जैसे 5 स्टार होटल और बाकी सारी जो इवेंट मैनेजमेंट वाली जो कंपनियाँ थी वो कर रही थी, ये डिमांड थी। तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यदि इसको ओपन होता है 31 मार्च के बाद, जो बात कह रहे हैं ओपन होता है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ इससे एक बेनिफिट ये होगा कि उन इंडस्ट्रीज को या उन कंपनीज को जो इस चीज़ों में लगे हुए हैं उनको ये भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, तो लीगल चीज़ों में नहीं फंसना पड़ेगा, वो डायरेक्टली वहाँ इन्वॉल्व होंगे। और रेवेन्यू की टैक्स कलेक्शन का थोड़ा सा इम्पैक्ट इम्प्रूव होगा, बिकॉज लमसम फिगर जो 14 से 15 हज़ार करोड़ का है, जो सालाना जो 2030 वो कलेक्टिवली है, वो एक्चुअली नंबर नहीं है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वो नहीं है, लेकिन 14 से 15 हज़ार करोड़ एक्चुअली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो था, एक्चुअली जो सेल्स टैक्स की जो आती थी रेवेन्यू वो थी, तो वो डेफिनेटली वो कंपनसेट करेगा आपके रेवेन्यू को। और पता नहीं अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसका एक सोशल इम्पैक्ट ये था कि शराबबंदी से बहुत सारी चीज़ें, वो भी हम नहीं करेंगे 100% वो बंद था, अभी भी मिलता आ रहा हो, सब कुछ घर पे सप्लाई होती है, लेकिन उसका जो सोशल इम्पैक्ट था कि कुछ हद तक इवन 10 to 15% लोग जो डर के मारे जो शराब नहीं पी रहे थे, छोड़े हुए थे, वो वापस से फिर वो बैक टू सेम लेवल पे आएंगे। जी ये बताइए, क्या बिहार में शराबबंदी वाकई लागू था, कामयाब था कि नहीं था? देखिए, कामयाब तो जिस चीज़ को आप रोकते हैं कानूनन तौर पे उसके कई सारे लूप होल्स निकल आते हैं, इसलिए जिनको ज़रूरत होती थी और आए दिन जितने केसेस शराबबंदी के ऊपर हुआ है, वायलेशन के ऊपर हुआ है, मेरे ख्याल से उतने केसेस बिहार में आज तक हुए नहीं होंगे। तो ये स्मगलिंग बढ़ गया, कालाबाजारी बढ़ गया,
ज़रूरतें लोगों की, जिनके पास पैसे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं रही। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेजॉरिटेरियन व्यू होता है उसको लेके चलना चाहिए। भारत में कितने सारे स्टेट्स में शराबबंदी है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुजरात और बिहार ही है, दो ही एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी है। गुजरात में जो पीना चाहते हैं वो परमिट लेके पी सकते हैं, जो बाहर से जाते हैं वो पी सकते हैं, उनको एक सुविधा प्रदान की गई है। बिहार में टोटल प्रोहिबिशन था। इवन आप होटल में स्टे करते हैं तो आपको अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ता है कि आप शराब नहीं लाए हैं या शराब नहीं पिएंगे। ये बड़ा अजीब सा प्रोपोजिशन है जो लोगों के ऊपर लगा रखा है, बट इन इफेक्ट अगर देखा जाए तो बैकडोर एंट्री सारी चीज़ों की है। और जब मेजॉरिटी स्टेट्स जब इसको फॉलो कर रही है, शराब बिक रहे हैं या शराब का कोई इस तरीके का वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। नहीं तो फिर होगा यही कि लोग बाहर जाएंगे, बाहर से करेंगे, स्मगलिंग बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगा, अल्टीमेटली लॉस तो रेवेन्यू लॉस तो है ही है, चाहे जिस तरीके से। मेरा मानना ये है कि जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो किया जाए, और अगर शराबबंदी पे प्रतिबंध हटता है तो ये एक वेलकम मूव है। पीने वाले फिर भी पीते हैं, पी के बहकने वाले फिर भी बहकेंगे, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में जब चल रहा है वो भी तो कंट्रोल्ड ही है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल ही माहौल ख़राब है और लोग उधम मचा रहे हैं चारों तरफ। तो यहाँ भी डिसिप्लिनरी प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसको एक टैबू की तरह ना माना जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। इसमें जो है न सिर्फ लोगों की भी भलाई है और राजस्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेट को भी रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। पंकज भैया जब 2005 में नीतीश जी आए थे और उसके बाद उन्होंने शराबबंदी किया था और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। लोग शराब पीते थे, महिलाओं के साथ घर में मारपीट का चीज़ें होती थी, उस पर बहुत कंट्रोल था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पी के ईजी अवेलेबल था, कॉस्टली था, तो कम से कम लोअर क्लास को मिलना मुश्किल होता था। वो अपना ताड़ी पी लेते थे या कुछ पी लेते, पर शराब तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे घरेलू हिंसा काफ़ी कम हुआ था। लेकिन कंट्री मेड लीकर था, मौतें हुई, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। पर महिलाओं का इसका विरोध आज भी है। गांव में आप भी चल जाइए, आज भी पूछिएगा, महिलाएं इसका विरोध करती हैं। और महिलाएं, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि उनके वाइफ और हस्बैंड घर पे दारू पी के आए और हंगामा करें, पहली बात। दूसरी बात कि ये ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा है, रेवेन्यू आएगी सरकार को। रेवेन्यू आने के कारण का एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोल बहुत महंगा है बिहार में, इसलिए महंगा कि दूसरा रेवेन्यू का कोई सिस्टम है नहीं। अगर रेवेन्यू आपके शराब से आ रही है तो वो भी चीज़ें घटेंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल है, आज के डेट में अगर 100 अरेस्ट हो रहा है उसमें से मोर देन 50% इसी शराब के केस में, स्मगलिंग के केस में हो रहा है। और ज़्यादातर दलित लोग हैं, सारा स्मगलिंग के सब उसमें फंसे। आपका आधा जेल शराब तस्करी वालों से भरा पड़ा है, वहाँ से रिलैक्स आपको मिलेगा, वहाँ से रेवेन्यू गेन होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें से रेवेन्यू ही गेन होगी। शराब हर जगह मिलता है, लोग झारखंड चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल चले जाते हैं शराब पीने के लिए। शादियाँ आजकल कोई बिहार में नहीं कर रहा, जैसे सुनील जी ने बताया। नेपाल है, नेपाल में शराब की खपत बहुत बढ़ गई है। क्यों? सारा ब्लैक का शराब इधर ही आ रहा है। तो ये ओपन हो जाए तो बेस्ट है बिहार के लिए। धन्यवाद। राकेश जी, आप यूपी से आते हैं और वो भी बिहार से सटे हुए इलाके जी, शराबबंदी का कुछ फायदा आपको नजर आया अपने इलाके में? बिहार के लोग क्या वहाँ आते थे शादी ब्याह? भैया एक मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं पड़ोस के ज़िले से हूँ और बॉर्डर हमसे टच करता है। तो एक ज़िला है नवोदपुर, और क्या नाम है, गांव है नवोदपुर, और ज़िला है चंदौली, बिहार का बॉर्डर है। और कर्मनाशा नदी पार करेंगे तो आप बिहार में पहुँच जाएंगे, कर्मनाशा नदी के इधर आएंगे तो यूपी में पहुँच जाएंगे। कर्मनाशा नदी ही बॉर्डर। वहाँ क्या हाल है कि आज नवोदपुर गांव जैसे छोटे जगह में 12 ठेके खुले हैं। क्यों खुले हैं 12 ठेके? क्योंकि लोग आते हैं, ले जाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं। तो मतलब
बॉर्डर की स्थिति इतनी खराब है। आज हमारे यहाँ एक मौत हुई 1.5-2 साल पहले। उसको क्या किया, शराब की गाड़ी ने टक्कर मार दिया। वो सिपाही था बिहार पुलिस में, हमारे गांव का रहने वाला था, और उसको मार दिया, जान से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो तस्करी कर रहे थे, बेचारा आड़े आ रहा होगा, जो भी होगा। बट बड़ा दुखद स्थिति है, हमारे साथ पड़ा हुआ था। अभी मैं एक और अपना अनुभव जीवन का शेयर करूं। हम और हमारे पार्षद जी, मामा जी गए थे हम लोग वहाँ रामदेव जी के यहाँ। तो रामदेव के यहाँ 2 हमको पेशेंट मिले जो बक्सर और वहाँ के रहने वाले थे, पड़ोसी जिले के। तो उन्होंने बड़ा गाली दिया नीतीश कुमार जी को। अब पता नहीं हमारी बात नीतीश कुमार तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, लेकिन एक बात बताऊं कि उन्होंने गाली क्यों दिया, क्योंकि डुप्लीकेट शराब पी के उनका लीवर खराब हो गया। एक गुप्ता जी थे उसमें, जिनका मतलब अभी तक मुझे ध्यान है, दुबले पतले थे और उनका पेट जो है टंकी तरह हो गया था। और वो बेचारे कह रहे थे कि मतलब हमको जो है नीतीश ने मार दिया। तो नीतीश ने तो मार ही दिया, क्योंकि शराबबंदी जो है ना ऐसे नहीं रहती। आप जब बीच में फंसे हुए हो, आज जो बिहार यूपी हम लोग इधर उधर उत्तराखंड ये करते हैं, ये क्या है? उत्तराखंड क्या था, हमारा यूपी कैसा था, संयुक्त हिस्सा क्या था, बिहार से बंगाल तक थे हम लोग। तो ये हिस्सों में बंटने के लिए लोग टूट गए, जबकि आप अपनी ओरिजिनल हिस्सेदारी समझो, ओरिजिनल मांग करो। तो क्या आपके इलाकों में आमदनी बढ़ी है बिहार की वजह से और शराबबंदी की वजह से? भैया कोई आमदनी नहीं बढ़ी है, आमदनी स्मगलरों की बढ़ी है। स्मगलर मतलब जो यहाँ का माल वहाँ तैयार कराते हैं, भेजते हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है, किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है। देखो, जिस हिसाब से बिहार में अभी प्रोग्रेस चल रही है और बाहर के इंटरनेशनल कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है, तो उनके हिसाब से एटमॉस्फेयर भी बनाना चाहिए। जैसे गुजरात में क्या किया कि गुजरात में 5 स्टार होटल जितने हैं, 5 स्टार होटल में फॉरेनर्स और जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट के आ रहे हैं, उनको होटल परमिट इशू करके दे रहा है। तो वो 5 स्टार के बार को यूज कर सकते हैं। और जो हैबिचुअल हैं, रेगुलर हैं, जिनके शराब के बिना चल नहीं सकता, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे उनको बाहर बॉटलिंग मिल रही है। तो बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी की गई वो एक गलत था। इसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो स्टेट को भी देखना चाहिए कि हमारे बाहर के इन्वेस्टर, बाहर आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉरेनर से उनकी तो हैबिचुअल डेली लाइफ में। खैर, एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का परिणाम आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है फैमिली को, क्योंकि जो नए युवा हैं उनके लिए एक रोजगार मिल गया। रोजगार कैसा कि आज वो बॉटलिंग का डिलीवरी बॉय बन गए। एक बॉटल की डिलीवरी करते हैं हर घर से। मैं बोलता हूँ बिहार के हर घर से लड़का जो नहीं है, आज उसका एक ही सपना हो गया है कि मैं किसी तरीके से किसी लिंक में भिड़ जाऊं और मुझे डिलीवरी का काम मिल जाए। ये बिहार के लिए एक घातक बम विस्फोट होगा, जैसा पंजाब के लिए था ड्रग माफिया, ये उससे भी बड़ा माफिया आज की डेट में बिहार में है। तो मैं कहता हूं कि ये चीज गलत है, इसे आना चाहिए, लेकिन उससे हिसाब से आना चाहिए। हर उस जगह में हो, लेकिन पुलिस ही वहां पे सबसे बड़ी माफिया है। और जो आज जो फैल है, जो बिहार में शराबबंदी है, मैं कहता हूँ, कौन कहता है सक्सेस है? टोटल फैल है। कहाँ शराब नहीं मिलती? बिहार में हर जगह शराब मिलती है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि आज जो है सैटरडे को जाते हैं, बनारस जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, दबा के पीते हैं, संडे पीते हैं, संडे की रात में ट्रेन पकड़ते हैं, मंडे अपने काम पे आ जाते हैं। उन परिवार का क्या होगा वीकेंड का? वो तो वीकेंड मनाने के लिए बहुत सारे, आज यूपी के हर बॉर्डर पे आज झारखंड, बिहार, सब बिहारी वासियों से भरे होते हैं। होटल इंडस्ट्रीज फुल है। आप जाओगे 2-3 स्टार होटल में देखोगे तो 90% आपको बिहारी मिलेगा वीकेंड पे। ये बिहार के लिए क्या है? आपने बिहार के लिए तो बोल दिया, लेकिन आज उनकी महिलाएं पति को तो बचा लिया, लेकिन बच्चों को खो रही हैं। ये बहुत बड़ा है जो इंटरनली है, ये गवर्नमेंट भी जानती है, लेकिन जो बोल दिया तो बोल दिया। अब उसके पीछे हटने के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है। आज ताज होटल जैसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आईटीसी जैसे होटल आज गया में ओपन 5 स्टार हो गए हैं। आज बड़ा जो वहाँ पे उन्होंने सेमिनार के लिए इतने किया, पटना में ताज होटल और बड़े बड़े ग्रुप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हयात होटल जैसी कैटेगरी आ रही है, ये किस दम पे आएंगी? अरे भाई, बाहर से आपके लिए सेमिनार के लिए आ रहे हैं तो उन्हें तो फैसिलिटी दो, लाइसेंस दो, क्योंकि वो आएंगे 2-3 दिन स्टे करेंगे, एंजॉय करेंगे। चले, बिहारियों के लिए जो फॉर्मूला गुजरात में अपनाया था वही अपना के न करना चाहिए।
धीरे धीरे माहौल को करते बने, नए युवाओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए जो स्मगलिंग के इसमें फंसे हुए हैं। चले गए राज्यसभा में, शराबबंदी हटने पे कयासों का बाजार गर्म है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे बिहार, ये बताइए। और क्या भाजपा उनको मतलब विदाई कर देगी या फिर नीतीश कुमार कुछ अलग कदम उठाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन है बिहार में। तो बिहार तो लगभग उनसे छूट ही गया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मोदी जी और अमित शाह जी कब उनकी पार्टी अपने में मर्ज कर लें, तो उससे अच्छा है कि पहले ही सरेंडर कर दिया जाए। मेरे हिसाब से तो ये सरेंडर ही है उनका। और रही बात आपकी जो शराबबंदी की, उसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि किसी भी स्टेट के लिए उसके विकास के लिए ज़रूरत होती है रेवेन्यू की, और उस स्टेट को रेवेन्यू सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों से आता है: पेट्रोल, शराब, तंबाकू। शराबबंदी ये लोग उदाहरण देते हैं गुजरात का, लेकिन ये देखते नहीं कि गुजरात में कितनी इंडस्ट्री है, उसको कितनी इनकम है। बिहार में कहाँ इंडस्ट्री है? हरियाणा में इन्होंने शराबबंदी करी, वहाँ पर औरतों ने शोर किया कि शराबबंदी होनी चाहिए। उन्हीं औरतों ने फिर दोबारा शोर किया कि भैया शराबबंदी ख़त्म करो, क्योंकि पहले कम से कम घर तो आ जाता था हमारा आदमी, अब 4-4 दिन घर नहीं आता। दिल्ली के अंदर एक स्टेशन है, शायद पालम है या क्या है, वो आधा स्टेशन दिल्ली में आता है, आधा स्टेशन हरियाणा में आता है। तो लोग शाम को दिल्ली साइड बैठकर पीकर फिर अपने घर हरियाणा जाते थे ट्रेन पकड़ के। और शराबबंदी से एक नुकसान और भी है, वो कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। शराबबंदी में क्या होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कुछ ना आ जाए, ढक्कन खोला, बोतल मुंह से लगाई और एकदम से ख़त्म। ये चीज़ है, आराम से पिए आदमी, साथ में चखना चुखना हो तो ज़रा तबीयत भी ठीक रहे। हालांकि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि इसको पीने के लिए आराम से सुकून से पिए आदमी। और मैंने गुजरात में देखा भी है, मैंने बड़े दोस्त हैं वहाँ पर, वो पानी की ठेली के पास गए, उससे लिया और फटाफट 2-4 मारे और अपना निकल गए। तो शराबबंदी से कोई, मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेवेन्यू लॉस तो है ही है, बाकी घर परिवार और ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, इसलिए हटनी चाहिए शराबबंदी। कुछ नियम सख्त करो, कुछ और करो, लेकिन क्यों अपना नुकसान करते हो? रेवेन्यू का बिक तो रही है वहाँ पर फिर भी ना, नंबर 2 में बिक रही है, तो अब गवर्नमेंट नुकसान क्यों उठाए अपना? नीरज जी, कहा जा रहा है कि बिहार में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या इन सब समस्याओं के मद्देनजर क्या हटना चाहिए? क्या प्रॉब्लम देख रहा है शराबबंदी? देखिए जी, बिहार में तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था शराबबंदी, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है। एक मेजर रेवेन्यू जो था वो शराब से आया करता था, और शराब से इतना पैसा मिल जाता था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन निकल जाता था, सरकार निकाल जाता था। अब क्या हुआ, नीतीश कुमार की गलत पॉलिसी की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से उसने उसको बंद कर दिया। बंद करने का रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में स्टेट दिवालिया की कंडीशन में पहुंचा हुआ है। अभी कोई 1.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार सरकार नहीं दे पा रही है। वो पैसा जो सेंटर से यहाँ से गया वो किस फंड में कहाँ डाइवर्ट हुआ वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ वहाँ अभी दोनों का कंबाइंड गवर्नमेंट चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को यहाँ से फंड रिलीज किया जा रहा है। यदि कंबाइंड नहीं रहता तो आज वहाँ दिवालिया की स्थिति हो जाती, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फेल्योर था शराबबंदी। आप देखो कि होम डिलीवरी होता है, हर घर में शराब बनना शुरू हो गया, लोग अलग अलग तरह के नशा करना शुरू कर दिए, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पीता है। छोटे छोटे कस्बों में शराब बनना, देसी शराब बनना शुरू हो गया, लीवर खराब होने लग गए लोगों को। तो फायदा क्या हो रहा है इससे? कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। और इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश जी जो ये चीज़ लागू किया था शराबबंदी, वो पूरे मन से नहीं किया था।
बिहार में डेली बेसिस पर 100 ट्रक शराब जा रहा है। उसका कई कारण हो सकता है, पीने के लिए जा रहा हो, इंडस्ट्री यूज के लिए जा रहा हो, कई चीज़ें जैसे कई मेडिसिन है जो शराब से आधारित है। तो 100 ट्रक तो रोज जा रहा है। और जो शराब कंपनी का सेल है वो शराबबंदी के बाद कभी कम नहीं हुआ। स्टेट का रेवेन्यू भले कम हुआ लेकिन शराब कंपनी का सेल कभी कम नहीं हुआ। इसलिए 100 ट्रक जा रहे हैं और उसमें से पुलिस वाले इतने इन्वॉल्व है कि वो जो है सो 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर के ट्रक हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो पार करता है। थाना वाइज लाख रुपया बंधा हुआ है। और कितने बेरोजगार लोग इस बिजनेस में आ गए हैं शराब घर घर पहुंचाने के लिए, और वही पुलिस वाले पकड़ के भी ले जाते हैं। और जो वो पकड़ के ले जाते हैं उस शराब को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता, पूरा ट्रक थाना में बंद होता है और फिर जैसे नेता लोगों के पास, ठेकेदार लोगों के पास जैसे वो इनडायरेक्ट रूप में पहुंच जाता है। तो बिहार का रेवेन्यू लॉस तो है लेकिन वहाँ पे खपत की कमी नहीं है। तो इसलिए शराबबंदी पहले मुझे लगता है कि था ही नहीं, सिर्फ पेपर पर था, और अभी अगर खुल रहा है तो अच्छा, इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी बहस बिहार में शराबबंदी पे। कहा जाता है कि बिहार एकमात्र ऐसा ड्राई स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वेट है। जहां महाराष्ट्र में जितनी शराब की खपत होती है उससे ज़्यादा बिहार में होती है। तो अगर शराबबंदी हटा दी जाती है तो यहाँ जो बहुमत थी इस हमारे दलान में, उनका कहना है कि बिल्कुल शराबबंदी हटना चाहिए। आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।